नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज का विषय उन सभी किसान मित्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपनी गेहूं की फसल से बेहतरीन पैदावार चाहते हैं। हमारे पास एमजे कृषि कहानी चैनल से कुछ बहुत ही उपयोगी जानकारी आई है और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझना ताकि यूरिया का हर दाना पौधे के काम आए, बर्बाद न हो। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। हाँ, और इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूरिया देखिए एक दो-धारी तलवार की तरह है। अच्छा, सही इस्तेमाल हो तो फसल सोना उगलती है और अगर चूक हो जाए तो ये सिर्फ मिट्टी और पानी में घुल जाने वाला एक महंगा रसायन बनकर रह जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रफ्तार से। मान लीजिए आज किसी किसान ने अपने खेत में यूरिया डाला, तो उसे पौधे पर इसका असर कितनी जल्दी देखने को मिलेगा? मैंने सुना है कि इसके दो मुख्य तरीके हैं और दोनों की रफ्तार अलग-अलग है। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करना है। पहला और सबसे आम तरीका है मिट्टी में छिड़काव, जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग। इसमें यूरिया के दानों को सीधे खेत की मिट्टी पर बिखेरा जाता है। ये तो वो तरीका है जो हम सालों से देखते आ रहे हैं। इसमें असर कब दिखता है? देखिए, जब यूरिया मिट्टी में जाता है तो ये तुरंत काम शुरू नहीं करता। पौधे को इसे पहले एक तरह से पचाना पड़ता है। पचाना पड़ता है। असल में यूरिया को पहले मिट्टी में मौजूद नमी और कुछ एंजाइम्स की मदद से अमोनियम और फिर नाइट्रेट में बदलना होता है। पौधा नाइट्रोजन को इन्हीं रूपों में सोख पाता है। इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। ओह, तो ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जो मिट्टी के अंदर होती है। तो कितना समय लगता है इसमें? आमतौर पर आपको 2 से 3 दिन बाद पौधे की रंगत में हल्का फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 दिन बाद? और लगभग 6 से 7 दिनों के अंदर इसका पूरा असर दिखाई देता है, जब पत्तियां गहरी हरी हो जाती हैं। अच्छा। ये गहरा हरा रंग इस बात का संकेत है कि पौधे के अंदर क्लोरोफिल बनना तेज हो गया है और नाइट्रोजन क्लोरोफिल का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन 2 से 3 दिन का इंतजार कभी-कभी लंबा लग सकता है, खासकर तब जब फसल पीली पड़ रही हो। क्या कोई तेज तरीका भी है? मैंने फोलियर स्प्रे के बारे में सुना है। बिल्कुल, फोलियर स्प्रे यानी यूरिया को पानी में घोलकर सीधे पत्तियों पर छिड़काव करना। ये तरीका किसी जादू की तरह काम करता है। इसमें आपको सिर्फ 24 से 48 घंटे, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर ही साफ असर दिखने लगता है। पत्तियां जल्दी हरी भरी हो जाती हैं। 1 से 2 दिन? ये तो बहुत ही तेज है। पर ऐसा होता कैसे है? मतलब मिट्टी से जड़ों तक पहुंचने में 7 दिन लग रहे हैं और पत्तियों पर छिड़कने से एक ही दिन में असर। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमेटा? जी, ये पौधे के लिए नाक की तरह काम करते हैं, जहां से वो गैसों का लेन देन करता है। जब हम यूरिया का घोल स्प्रे करते हैं तो ये स्टोमाटा उस घोल को सीधे सोख लेते हैं। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी मरीज को नस में सीधे इंजेक्शन लगा दिया जाए, बजाय इसके कि उसे दवाई खिलाई जाए और फिर पचने का इंतजार किया जाए। बिल्कुल, पोषण सीधे पौधे के सिस्टम में पहुंच गया। आपने बिल्कुल सही समझा। ये पौधे के लिए एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट है। ये उन स्थितियों के लिए रामबाण है जहां फसल में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण अचानक दिखें और आपको तुरंत कुछ करने की जरूरत हो। तो अगर हम तुलना करें तो मिट्टी में छिड़काव एक संतुलित पौष्टिक भोजन की थाली की तरह है, जिसे पचने में समय लगता है, लेकिन वो लंबे समय तक ताकत देता है। और स्प्रे एक एनर्जी ड्रिंक की तरह है जो तुरंत ताजगी तो देता है, पर शायद उसका असर लंबा ना हो। बेहतरीन तुलना है। और आपकी ये बात हमें सीधे हमारे अगले सवाल पर ले आते हो कि असर कब तक रहता है। बिल्कुल, कि इन दोनों तरीकों का असर खेत में बना कब तक रहता है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसी से तो ये तय होगा कि यूरिया की अगली डोज कब देनी है। तो अगर स्प्रे एक एनर्जी ड्रिंक है तो जाहिर है उसका असर जल्दी खत्म हो जाता होगा। एकदम सही। चूंकि पोषण सीधे पत्तियों ने सोखा है तो पत्तियां उसे बहुत तेजी से इस्तेमाल भी कर लेती हैं। अच्छा। पत्तियों की पोषक तत्वों को जमा करने की क्षमता वो सीमित होती है, इसलिए स्प्रे का असर सिर्फ 10 से 15 दिनों तक ही रहता है। सिर्फ 10 से 15 दिन? ये तो काफी कम है। तो फिर मिट्टी में छिड़काव वाला तरीका, यानी वो संतुलित भोजन वाली थाली, उसका असर कब तक रहता है? उसका असर काफी लंबा रहता है। मिट्टी में डाला गया यूरिया लगभग 20 से 25 दिनों तक पौधे को पोषण देता रहता है। इसके बाद धीरे धीरे नाइट्रोजन का स्तर कम होने लगता है। 25 दिन तक? ये तो स्प्रे के मुकाबले लगभग दोगुना समय है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ मिट्टी एक बैंक
या कह लीजिए रिजर्व की तरह काम करती है। बैंक की तरह। हाँ, जब आप यूरिया मिट्टी में डालते हैं तो वो नाइट्रोजन मिट्टी के कणों से चिपक जाता है। पौधा अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी जड़ों के जरिए उस बैंक से धीरे धीरे नाइट्रोजन निकालता रहता है। ये एक स्थिर और भरोसेमंद सप्लाई है, जबकि स्प्रे एक बार में मिलने वाली मदद की तरह है। लेकिन क्या ये 20-25 दिन का आंकड़ा हर तरह की जमीन के लिए एक जैसा है? मान लीजिए किसी की जमीन रेतीली है या कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या तब भी असर इतनी ही दिन रहेगा? यह बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये आंकड़ा पत्थर की लकीर नहीं है। ये औसत परिस्थितियों के लिए है। अच्छा। अगर मिट्टी रेतीली है तो उसमें पानी और पोषक तत्वों को पकड़कर रखने की क्षमता कम होती है। ऐसे में यूरिया पानी के साथ घुलकर जड़ों की पहुंच से बहुत नीचे जा सकता है। इसे लीचिंग कहते हैं। ओ, लीचिंग। जी। ऐसी जमीन में असर 20 दिन से भी कम रह सकता है। और बारिश का क्या असर होता है? अगर आपने यूरिया डाला और उसके तुरंत बाद बहुत तेज बारिश हो गई तो बहुत सारा नाइट्रोजन पानी के साथ बहकर खेत से बाहर निकल सकता है। तो पैसा पानी में बह गया? सीधा। इसीलिए मौसम देखकर खाद डालना बहुत जरूरी है। इसी तरह बहुत ज्यादा तापमान में भी कुछ नाइट्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाता है। तो हाँ, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई का तरीका और मौसम, ये तीनों चीजें यूरिया के असर की अवधि को घटा या बढ़ा सकती हैं। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। मतलब किसान को सिर्फ दिनों की गिनती नहीं करनी, बल्कि अपनी जमीन और मौसम को भी समझना होगा। अब हम उस पहलू पर आते हैं जहां अक्सर सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती होती है, और वो है समय। हाँ, ये पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर समय गलत हो तो आप सबसे अच्छा यूरिया भी डाल दें, फसल को कोई फायदा नहीं होगा। जानकारी साफ तौर पर कहती है कि अगर फसल 50-60 दिन से ज्यादा की हो गई है तो उसमें यूरिया डालने का फायदा ना के बराबर मिलता है। ये बात कई किसानों को हैरान कर सकती है। बिल्कुल। उन्हें लगता है खाद तो जब डालो फायदा ही करेगी। ऐसा क्यों है? 60 दिन के बाद यूरिया काम क्यों नहीं करता? इसे समझने के लिए हमें पौधे के जीवन चक्र को समझना होगा। पौधे की जो शुरुआती अवस्था होती है उसे वानस्पतिक वृद्धि या वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। वानस्पतिक वृद्धि? जी, ये पौधे के बचपन और जवानी का दौर है, कह सकते हैं। अच्छा, इसे सरल शब्दों में समझाएं। जरूर। वानस्पतिक वृद्धि का मतलब है जब पौधा अपना शरीर बना रहा होता है, यानी अपनी जड़ें, तना, शाखाएं और पत्तियां, इन सबको विकसित कर रहा होता है। जैसे एक बढ़ते हुए बच्चे को शरीर बनाने के लिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक वैसे ही पौधे को इस अवस्था में अपना आकार बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यूरिया नाइट्रोजन का ही सबसे बड़ा स्रोत है। अच्छा, तो ये पौधे का ग्रोथ फेज है। तो फिर 50-60 दिन के बाद क्या होता है? क्या पौधा बढ़ना बंद कर देता है? वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि, मतलब वो जो शारीरिक विकास का दौर है, वो पूरा कर चुका होता है। अब उसका ध्यान बदल जाता है। ध्यान बदल जाता है? हाँ, वो अपने जीवन के दूसरे चरण में प्रवेश करता है, जिसे प्रजनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। अब पौधे का पूरा ध्यान और पूरी ऊर्जा फूल बनाने, दाना भरने या फल पैदा करने पर लग जाती है। और उस अवस्था में उसे नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती? बहुत ही कम। उस समय उसे फास्फोरस और पोटेशियम जैसे दूसरे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो फूल और फल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो अगर तब नाइट्रोजन डाल दिया तो? अगर आप उस समय उसे ज्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो पौधा कंफ्यूज हो सकता है। हो सकता है वो अपनी ऊर्जा दाना भरने की जगह वापस नई पत्तियां निकालने में लगा दे। बाप रे, यानी फायदे की जगह सीधा सीधा नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल, पैदावार बढ़ने की बजाय घट सकती है। अच्छा। इससे दाने कमजोर रह सकते हैं या फल का आकार छोटा रह सकता है। तो देर से डाला गया यूरिया न सिर्फ बर्बाद होता है, बल्कि फसल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और इसका कोई और भी पहलू है? हाँ, एक और पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, पर्यावरण पर असर। वो कैसे? जब पौधा नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करता तो वो मिट्टी में बचा रहता है। फिर या तो वो बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और तालाबों में पहुंच जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। जी, या फिर भूजल में रिसकर उसे पीने के लिए अयोग्य बना देता है। तो सही समय पर खाद डालना किसान की जेब, फसल की सेहत और पर्यावरण तीनों के लिए फायदेमंद है। ये तो बहुत साफ हो गया कि कब डालना है, ये कैसे डालना है से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। सही समय पर डाला गया यूरिया ही सोना है, वरना वो सिर्फ मिट्टी का जहर है। चलिए, विज्ञान की बात तो हो गई, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान भाई और कौन सी आम गलतियां करते हैं यूरिया के इस्तेमाल में? एक बहुत ही आम धारणा है कि
अगर थोड़ा अच्छा है तो ज्यादा और भी अच्छा होगा। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। कई बार किसान बेहतर नतीजे की उम्मीद में तय मात्रा से ज्यादा यूरिया डाल देते हैं। और इससे क्या होता है? इससे पौधे की जड़ें जल सकती हैं। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन पौधे के लिए जहरीला हो सकता है। साथ ही इससे मिट्टी की सेहत भी खराब होती है, वो ज्यादा अम्लीय हो जाती है और पैसा तो बर्बाद होता ही है। और कोई गलती जो अक्सर होती हो? दूसरी गलती है छिड़काव का तरीका। जब हाथ से छिड़काव किया जाता है तो अक्सर वो एक समान नहीं होता। कहीं ज्यादा कहीं कम। बिल्कुल, कहीं ज्यादा यूरिया गिर जाता है, कहीं बहुत कम। इससे खेत में फसल एक जैसी नहीं दिखती, कहीं ज्यादा हरी और कहीं पीली रह जाती है। और जहां ज्यादा यूरिया गिरा वहां फसल के गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें किसान के लिए 3-4 सबसे काम की बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से निचोड़ बहुत साफ है। सबसे पहली बात, अपने लक्ष्य को पहचानिए। अगर फसल में पीलापन है और आपको तुरंत इलाज चाहिए तो पानी में घोलकर स्प्रे करें। ठीक है। ये तेज है पर इसका असर कम दिन रहेगा। यानी इमरजेंसी के लिए स्प्रे। और सामान्य स्थिति में सामान्य तौर पर फसल को एक लंबा और स्थिर पोषण देने के लिए मिट्टी में छिड़काव ही सबसे बेहतर तरीका है। ये धीरे धीरे काम करता है लेकिन 20-25 दिनों तक फसल को मजबूती देता है। और सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा और सुनहरा नियम है समय। यूरिया का इस्तेमाल हमेशा फसल की वानस्पतिक वृद्धि के दौरान ही करें, जब पौधा अपना कद काठी बढ़ा रहा हो। एक बार फसल में फूल या बाली आनी शुरू हो जाएं तो यूरिया डालने की गलती न करें। ये पैसे और मेहनत दोनों की बर्बादी है। बहुत खूब। स्प्रे करें तुरंत राहत के लिए, छिड़काव करें लंबे पोषण के लिए, और सबसे जरूरी सही समय पर करें। ये बात हर किसान को गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। बताइए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि चूंकि हर फसल की वानस्पतिक वृद्धि की अवधि अलग होती है, हर खेत की मिट्टी अलग होती है और हर साल मौसम भी बदलता रहता है। हाँ। तो क्या किसानों को यूरिया डालने के लिए सिर्फ दिनों की एक तय गिनती, जैसे बुआई के 30 दिन बाद, पर निर्भर रहना चाहिए? ये तो बहुत गहरा सवाल है। आप कह रही हैं कि कैलेंडर देखने के बजाय कुछ और देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि क्या हमें पौधे के संकेतों को पढ़ने की कला पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? पौधे के संकेतों को पढ़ना। हाँ, जैसे पत्तियों का रंग कैसा है, पौधे का विकास किस रफ्तार से हो रहा है, क्या वो वाकई में भूखा दिख रहा है। ये फर्टिलाइजर डालने के विज्ञान से एक कदम आगे बढ़कर खेती की उस कला को समझने की बात है, जहां किसान अपनी फसल की जरूरतों को देखकर और महसूस करके फैसले लेता है। मतलब नियमों पर चलने के बजाय अपनी फसल से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। क्या हमें सिर्फ नियमों पर चलना चाहिए या अपनी फसल से बात करनी चाहिए? ये एक विचारणीय प्रश्न है।